हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैलेंज जोन पर। तो डेली की तरह जो है जूनियर असिस्टेंट की हम जो है ड्रिल करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो आज भी जो आपके सिलेबस में से ही लिए गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होने वाले हमारे पास 20 नंबर के, और 10 आपके जो है कंप्यूटर के रिलेटेड होंगे। लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर ही सारे होंगे, और कोशिश की है मैंने कि मैक्सिमम जो है वो स्टेटमेंट बेस ही हूँ। आप कंप्यूटर को में आपको थोड़ा सा मिल सकते हैं सिंगल लाइन या मैच फॉलोइंग और स्टेटमेंट, तीनों ही मिक्स मिल सकते हैं, लेकिन जनरल अवेयरनेस में मैंने जितनी भी कोशिश की है वो सारी जो है कोशिश की है कि सारी स्टेटमेंट बेस की हूँ, ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस जो है हो जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कोशिश किया करो जो है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास। तो विद रेफरेंस टू द पेरिस ओलंपिक्स 2024 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के रिलेटेड हमारे पास तीन स्टेटमेंट रहने वाली है, और हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। और साथ में कोशिश किया करें 35 40 45 सेकंड के अंदर अंदर जो है आप भी जो है सॉल्व करने की, ताकि आपका टाइम जो है टाइम मैनेज करने की भी प्रैक्टिस हो जाए साथ साथ में। तो पेरिस स्टेटमेंट में कह रहा है कि इंडिया फिनिश्ड द कैंपेन विद टोटल ऑफ 6 मेडल। राइट स्टेटमेंट हो जाएगी, जिसमें एक सिल्वर था और पांच जो है ब्रॉन्ज मेडल थे। ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि नीरज चोपड़ा वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेंस जेवलिंग थ्रो। ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि मेनू बेकर become the first Indian woman to win the two medal in a single Olympic editions। ये भी जो है वो राइट स्टेटमेंट है। तो तीनों ही यहाँ स्टेटमेंट हमारी राइट हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। यहाँ पर हमारे पास चार स्टेटमेंटें हैं, उनमें से एक जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है हमें। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन बी में हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होगी कि इट सेपरेट्स द अरावली रेंज फ्रॉम द विंध्या रेंज। ये जो है हमारी जो है सेकंड वाली बी वाली हमें जो है स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अरेंज दी फॉलोइंग हिमालयन रिवर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हिमालयन रिवर्स जो है हमें उनको सीक्वेंस में लगा के बताना है, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है से हमने इनको जो है अरेंज करके बताना है कौन सा राइट इसमें हो जाएगा। तो अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, पहले झेलम आएगा, फिर चनाब, फिर रावी, फिर बीस, फिर सुतलज आएगा। इस तरीके से जो है ये सीक्वेंस बन जाएगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन क्रॉप्स। इंडियन क्रॉप्स के रिलेटेड हमारे पास तीन स्टेटमेंट हैं, और एज रूटीन हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि व्हीट इज ए रबी क्रॉप दैट रिक्वायर्स ए कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट रिपनिंग। तो ये राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। उसके बाद कह रहा है कि मेज इज ए खरीफ क्रॉप यूज बोथ एज फूड एंड फूडर। खुराक और चारा दोनों के तौर पर जो है इस्तेमाल की जाती है। तो ये भी राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जायद इज ए शॉर्ट सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ प्राइमरली फॉर वाटरमेलन एंड ककुम्बर वगैरह। तो ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट भी राइट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो करेक्ट रहने वाली हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर क्लाइमेट के रिलेटेड हमारे पास तीन स्टेटमेंट है, और अभी यहाँ पे हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि जम्मू रीजन मोस्टली एक्सपीरियंस ए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। राइट स्टेटमेंट है ये। दूसरा कह रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंटर प्रिसिपिटेशंस इन द कश्मीर वैली। ये भी राइट है। उसके बाद कह रहा है कि द लोकल नेम फॉर द कोल्ड विंड इन कश्मीर ड्यूरिंग विंटर इज़ लू। नहीं, ये गलत हो जाएगा। लू जो है एक हॉट समर विंड है, जो कि नॉर्थ इंडिया में जो है चलती है, लेकिन यहाँ पर जम्मू और कश्मीर का पूछा है तो जम्मू यहाँ पर हम मान के चलिए जम्मू में जो है लू जो है चलती है समर के टाइम पे। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। विंटर विंड जो है वो कश्मीर में चलती है, न कि लू। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है और हमें गलत ही बतानी थी। तो तीसरी जो है स्टेटमेंट हमारी गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम डिवाइन स्कीम। पीएम डिवाइन स्कीम होती क्या है। ये प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसकी जो डेफिनेशन है। तो इसके रिलेटेड हमारे पास तीन स्टेटमेंट हैं, हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है एज रूटीन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहली स्टेटमेंट, इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ स्पेसिफिकली एम टू एट द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। बिल्कुल ऐसा ही हमने जो डेफिनेशन में बताया सेम मैच कर रहा है। तो ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि इट वाज अनाउंस इन द यूनियन बजट 2022-23 टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट राइट है।
तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंटें जो है हमारी राइट हो जाने वाली है, तो राइट ही बतानी थी, तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस टू द ब्रिक्स एक्सपेंशन 2024 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें जो है आइडेंटिफाई करके जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि ब्रिक्स के रिलेटेड जो है वो स्टेटमेंट है। पहले कह रहा है कि सऊदी अरब, इजिप्ट, यूएई, ईरान एंड इथियोपिया ऑफिशियली जॉइंड ब्रिक्स इन ऑन जनवरी 1 2024। तो ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद अर्जेंटीना डिक्लाइन द इनिशिएटिव टू जॉइन द ब्लॉक, ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो उसके बाद क्या रहा है, दी 16th ब्रिक्स समिट 2024 वाज हेल्ड इन कजान, रशिया। कजान जो है रशिया की एक सिटी है, तो ये भी जो है राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर भी हमारी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट रहने वाली हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। वेस्टर्न घाट्स के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंटें रहेंगी और जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि दे आर लोकली नोन एज यादारी इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद कह रहा है कि दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस ओनली, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि अनामुडी इज ए हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट जो है हमारे राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्लासिकल डांस एंड देयर स्टेट्स। यहाँ पर जो है डांस, क्लासिकल डांस है, वो साथ में स्टेट दिए हैं और हमें वो बतानी है कि कितनी जो है वो करेक्टली मैच कर रही है। ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो ये सेतरिया जो है ये असम की जो क्लासिकल डांस है ये राइट मैच कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि मोहिनीअट्टम जो है ये केरला का क्लासिकल डांस है, ये भी राइट मैच कर रहा है। उसके बाद कुचिपुड़ी जो है तमिलनाडु, ये गलत हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी तीसरी। तो ये तीसरा जो है वो करेक्टली मैच नहीं कर रहा, ओनली फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्टली मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सेंसेस इन इंडिया। इनमें से हमें वो बताना है जो फीचर नहीं है सेंसेस का, तो वो कौन सा नहीं है। तो ये ऑप्शन बी में हमें जो है मिल जाएगा कि द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नहीं ये गलत हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि इट ऑपरेट अंडर द होम अफेयर्स के जो है ये राइट हो जाएगा। होम अफेयर्स के अंदर जो है ये सेंसस का काम जो होता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के। तो ये जो है गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास के विद रेफरेंस टू नेशनल वाटरवे फर्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग। वाटरवे के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंटें रहेंगी और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है कि इट रन्स बिटवीन हल्दिया एंड प्रयागराज, राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम, तो ये भी राइट हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे इन इंडिया, तो ये भी जो है राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंटें हमारी करेक्ट हो जाने वाली हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन मानसून। मानसून के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट रहने वाली हैं और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो गलत स्टेटमेंट है। तो जो है गलत स्टेटमेंट हमारे पास एक तीसरी जो है वो गलत स्टेटमेंट लग रही है मुझे कि एल नीनो जनरली हैज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडियन मानसून, ये गलत स्टेटमेंट है, हमें गलत ही बतानी थी, तो ये गलत हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी। बिलो एवरेज रेनफॉल या फिर ड्रॉट इन इंडिया जो है ना कि जो है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। तो ओनली फिलहाल मुझे लगता है यही जो है गलत स्टेटमेंट है, तो वो ऑप्शन हमारे पास ओनली थर्ड जो है स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग दी बांध पत्थर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बांध पत्थर के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। इट इज़ ए ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ कश्मीर, राइट स्टेटमेंट है ये। इट इज़ ए परफॉर्म बाय ए ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स कॉल्ड बांस, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि इट यूजली इनकॉर्पोरेट्स सटायर, ह्यूमर्स एंड सोशल मैसेजेस, ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर सारी ही स्टेटमेंटें करेक्ट रहने वाली हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 के आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर हेरिटेज। जम्मू एंड कश्मीर हेरिटेज के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंटें रहने वाली हैं और हमें वो स्टेटमेंटें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि हरी पर्वत फोर्ट वाज बिल्ड बाय द अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान, राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद कह रहा है कि मुबारक मंडी वाज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ द डोगरा किंग्स इन जम्मू, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि परी महल वाज बिल्ड बाय दारा शेखू एज ए स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर सारी ही स्टेटमेंटें हमारी करेक्ट रहने वाली हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट संपर्क इन जम्मू एंड कश्मीर। प्रोजेक्ट संपर्क के रिलेटेड हमारे पास जो है 3 स्टेटमेंटें रहेंगी और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन PRO, ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि इट फोकसेस ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इन द जम्मू रीजन, राइट स्टेटमेंट है ये भी। उसके बाद कह रहा है कि इट एम्स टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटीज़ टू बॉर्डर एरियाज, तो ये भी राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। तो यहाँ पर भी सारी स्टेटमेंटें हमारे करेक्ट रहने वाली हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हमारे पास जहाँ पर के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट में कह रहा है कि मालवा प्लेटू फ्रॉम द सोर्स रीजन ऑफ बोथ द नर्मदा एंड सन रिवर, गलत स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि अमरकंटक जो है अमरकंटक प्लाटो जो है वो सोर्स है किसका, नर्मदा और सन रिवर का, ना कि मालवा प्लेटो। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी पहली ही। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि द कार्डामम हिल्स आर टेक्निकली ए कंटिन्यूअर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स नॉट द ईस्टर्न घाट्स, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि बरेल रेंज एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन द ब्रह्मपुत्र एंड द बराक रिवर सिस्टम्स, ये भी राइट स्टेटमेंट है। ओनली यहाँ पर हमारी जो है वो पहली स्टेटमेंट गलत है, बाकी जो है सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू द क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। जम्मू कश्मीर के जो है वेदर और क्लाइमेट के रिलेटेड हमारे पास जो है 3 स्टेटमेंट है, वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। द कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस लेबल्स द मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीर वैली एज द ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, तो ये स्टेटमेंट जो है राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि द अमरी प्री मॉनसून रेन्स आर क्रूशियल फॉर द अर्ली ग्रोथ ऑफ द सेफ्रॉन क्रॉप्स इन पामपुर, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत स्टेटमेंट है कि सेफ्रॉन जो है रेनी फीड क्रॉप है, बट इट्स जो है क्रूशियल मॉइस्चराइजर पीरियड जो ड्यूरिंग एटम विंटर साइकिल में जो है होता है। और अमरी जो है ये रेफर्स टू मैंगो शावर्स इन द साउथ, नॉट द स्टैंडर्ड टर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड हमारे पास जो है स्टेटमेंट है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी सेकंड वाली, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तहजीब में कि चिलाही कलान इज इट 40-day पीरियड ऑफ हर्श विंटर दैट स्टार्ट प्रीसाइसली ऑन द विंटर सॉइसलीज, जो कि 21 दिसंबर जो से स्टार्ट होता है और 29 दिसंबर तक जो है चिलाही कलान का पीरियड 40 दिन का रहता है, तो ये जो है राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। ओनली जो है सेकंड वाली गलत स्टेटमेंट है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारी राइट है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल, तो इसके रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंटें रहेंगी और हमें वो स्टेटमेंटें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 रिजेक्टेड द डिमांड फॉर ए फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान, तो ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन अजहर मद्रास बाय एनी बेसत, तो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि द रेडक्लिफ कमीशन इंक्लूडेड 2 nominees ईच फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, तो ये राइट स्टेटमेंट है। ओनली हमारे पास सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर जो है करेक्ट रहने वाली, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेमोग्राफी एंड सेंसस फंक्शंस, जो है सेंसस के रिलेटेड हमारे पास जो है स्टेटमेंटें रहने वाली 3 स्टेटमेंट है और हमें वो स्टेटमेंटें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द डिपेंडेंसी रेशियो इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन एज 0 to 14 एंड 65 टू प्लस टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन, जैसे 15 से लेकर 64 तक, तो ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर शोड एज पॉजिटिव इंक्रीज कंपेयर टू सेंसस 2001, नहीं ये जो है वो गलत हो जाएगा। 2001 के मुकाबले में जो है ये डिक्लाइन हुआ है जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो, कितना 2001 में अगर बात कर ले तो 927 था और जो 2011 में जो है डिक्लाइन होके 919 तक पहुंच चुका था, तो पहुंच गया है, बल्कि पहुंच चुका था सेंसस के मुताबिक, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है तीसरी स्टेटमेंट में कि द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड इज द रजिस्टर ऑफ द यूजर रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री नॉट जस्ट सिटीजन्स, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है स्टेटमेंट हमारी राइट हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है और हमें यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन थे वो बतानी थी, करेक्ट स्टेटमेंट जो थी वो बतानी थी, तो फर्स्ट और थर्ड जो है करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर इकनॉमी एंड रिसोर्सेज। इकनॉमी और रिसोर्सेज के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और हमें यहाँ पर जो है वो गलत स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। तो इनमें से गलत स्टेट मुझे एक ही लग रही है, वो थर्ड ऑप्शन में लग रही है कि जम्मू एंड कश्मीर होल्ड्स द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ लिग्नाइट कोल इन इंडिया प्राइमरली फाउंड इन द कालाकोट रीजन। तो ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी जो है फर्स्ट और सेकंड जो है वो राइट स्टेटमेंट और गलत स्टेटमेंट बतानी थी, तो थर्ड में जो है वो गलत है। ओनली सी इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो अब यहाँ से आगे हमारे जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स के क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास जो है 2 से 3 स्टेटमेंट बेस होंगे, 2 से 3 जो है हमारे पास मैच दी फॉलोइंग करने के लिए होंगे और 3 से 4 जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, ताकि हर तरीके के क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस हो जाए। पहले यहाँ पर 21 क्वेश्चन में कह रहा है कि कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द MS वर्ड पेज सेटअप। MS वर्ड के रिलेटेड जो पेज सेटअप करने के लिए 3 स्टेटमेंट है और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि गटर मार्जिन इज एक्स्ट्रा स्पेस एड टू द साइड और टॉप मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट यू प्लेन टू बाइंडिंग करने के लिए जो है वो साइड में जगह छोड़ी जाती है, तो उसी को गटर मार्जिन कहते हैं। ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कहता है कि द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन फॉर ए न्यू MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स इज ए लैंडस्केप। नहीं, ये गलत हो जाएगी। लैंडस्केप नहीं बल्कि डिफ़ॉल्ट जो है ओरिएंटेशन इज पोर्ट्रेट नॉट लैंडस्केप, ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड वाली। उसके बाद कह रहा है थर्ड स्टेटमेंट में कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर द 2 टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन अवेलेबल। हाँ, ये राइट स्टेटमेंट है। तो सेकंड वाली गलत है, हमें करेक्ट बतानी थी, तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू कंप्यूटर मेमोरी कंसिडर दिस स्टेटमेंट्स। कंप्यूटर के मेमोरी के रिलेटेड हमारे पास जहाँ पर 3 स्टेटमेंटें रहने वाली हैं और उनमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि रैम इज़ फास्टर देन द हार्ड डिस्क बट स्लोअर देन कैश मेमोरी, ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी इज ए फीचर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेज हार्डवेयर टू सिम्युलेट एडिशनल रैम, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहे हैं व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर डाटा स्टोर इन इज रोम इन रेस्ट, कि अगर आप जो है कंप्यूटर को शट डाउन करोगे तो रोम में जो डाटा वो अरेस्ट हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि रोम जो है एक नॉन वॉलेटाइल जो मेमोरी है। तो अगर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है तो उसमें डाटा जो है वो रिटेन रहता है अगर पावर ऑफ भी हो जाए। देखिए, जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है उसमें डाटा अरेज नहीं होता, जो वॉलेटाइल मेमोरी होती हैं उनमें डाटा अरेज हो जाता है जब आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, तो इस केस में जो है डाटा अरेज नहीं होगा बल्कि रिटेन हो जाएगा जब आप जो है पावर ऑफ करोगे। तो ये स्टेटमेंट गलत दी है तीसरी, तो ओनली फर्स्ट और सेकंड जो है राइट हो जाएगी। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग इंटरनेट एंड ब्राउजिंग आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इंटरनेट और ब्राउज़र के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं और हमें वो स्टेटमेंटें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि कुकीज़ आर स्मॉल फाइल स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर बाय वेबसाइट टू रिमेंबर योर प्रेफरेंस, तो ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि URL स्टैंड फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, नहीं गलत है, यूनिवर्सल नहीं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ये सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद कह रहा है कि इनकॉग्निटो मोड रेज दैट यूर ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट सी विच वेबसाइट यू विजिट, नहीं ये भी गलत हो जाएगी। इनकॉग्निटो मोड जो है वो ओनली हाइड्स हिस्ट्री ऑन योर लोकल डिवाइस नॉट फ्रॉम द ISP क्या हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ओनली जो है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट रहने वाली है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द MS एक्सेल फार्मूलाज फीचर्स विद देयर फंक्शंस। यहाँ पर जो है मैच करके हमें बताना है, लिस्ट 1 में फीचर्स है और लिस्ट B में जो है फंक्शंस है। फीचर्स जो है फंक्शन के साथ मैच करके जो करेक्टली कोड में आंसर बनेगा वो हमने नीचे जो है आंसर करना है। पहला जो है कौन कोऑर्डिनेट है, ये किसके साथ मैच करेगा, ये कंबाइंस टेक्स्ट फ्रॉम 2 और मोर सेल्स इनटू 1 सेल, ये B के साथ मैच कर जाएगा। मोड जो है वो हमारा जो है रिटेन्स द रिमाइंडर आफ्टर ए नंबर इज डिवाइडेड बाय द डिवाइजर, ये A के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद काउंट जो है ये करेगा D के साथ, काउंट ओनली द सेल्स दैट कंटेंट नंबर इन ए रेंज, तो ये D के साथ करेगा। ऑटो सम जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट वैल्यूज बेस्ड ऑन ए रेंज, ये C के साथ कर जाएगा। सीक्वेंस हमारा बनेगा BADC, ऑप्शन ए में जो है हमें सीक्वेंस मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी हमें मैच करके बताना है कि मैच की कीबोर्ड शॉर्टकट लिस्ट 1 में दिए हैं और जो एक्शन है लिस्ट B में दिए हैं।
हमें लिस्ट 1 को बी से लिस्ट सेकंड से जो है एक्शन के साथ मैच करके जो करेक्ट कोडिंग में आंसर बनेगा वो हमने करना है। कंट्रोल प्लस के का अगर हम बात करें तो ये किसके साथ मैच करेगा, इंसर्ट ए हाइपरलिंक के साथ बी के साथ मैच करेगा। कंट्रोल प्लस वाई जो है रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म उसके साथ करेगा ए के साथ। शिफ्ट प्लस F7 ये जो है हमारे पास ओपन दी टेसोरिस के साथ जो है वो करेगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस एच जो है वो मैच करेगा ओपन दी फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन ये जो सी के साथ मैच करेगा, ये सीक्वेंस बनेगा BADC। ऑप्शन जो है हमारा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी मैच दी फॉलोइंग है कि मैच दी कंप्यूटर टर्म्स। लिस्ट ए में जो है टर्म्स दी हैं और लिस्ट सेकंड में हमारे पास डेफिनेशन है, तो हमें करेक्टली जो है मैच करके आंसर करना है। पहला फायरवॉल जो है किसके साथ मैच करेगा, सॉफ्टवेयर एंड और हार्डवेयर दैट प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, तो ये बी के साथ मैच करेगा। कर्नल जो है ए के साथ सॉरी कर्नल जो है सी के साथ मैच करेगा। ये सेंट्रल पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज टास्क, ये सी के साथ सेकंड वाला सी के साथ मैच करेगा। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर जो है ये ए के साथ मैच करेगा। ये प्रोग्राम दैट्स अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर, ये जो है ए के साथ करेगा। मालवेयर जो है एज इट इज़ जैसे है मिसलेनियस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू डैमेज और गेन अनऑथराइज एक्सेस, ये एज इट इज़ जैसे है ऐसे ही मैच करेगा। तो ये सीक्वेंस हमारा बनेगा BCAD। ऑप्शन ए में जो है ये सीक्वेंस बन के तैयार हो जाएगा हमारा। द क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Access विच ऑब्जेक्ट इज यूज टू क्रिएट ए प्रोफेशनल लुकिंग प्रिंटेड समरी ऑफ द डाटा, तो ये रिपोर्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टॉगल की ऑन द स्टैंडर्ड KOWERTY कीबोर्ड, तो वो कौन सी है टॉगल की, तो वो है कौन सी, कैप्स लॉक। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच प्रोटोकॉल यूज टू फेच और डाउनलोड ईमेल्स फ्रॉम ए रिमोट सर्वर टू ए लोकल क्लाइंट, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा POP3। POP3 क्या हो गया कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कार्ड व्हाट्स विच कंटेंट दैट बूटस्ट्रैप लोडर, तो वो है रोम रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो हमारे जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, 20 जो है जनरल अवेयरनेस के और 10 जो है कंप्यूटर के। और ये रहा डेली की तरह आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। ये आपने जो है यहाँ पर मैच करके कॉलम फर्स्ट से जो फाइल एक्सटेंशन को एप्लीकेशन और फॉर्मेट के साथ जो है मैच करके जो करेक्टली कोडिंग में आंसर बनेगा वो आपने कमेंट में करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।